न यत्पुरा चक्रमा कद्धनूनमृता वदन्तो अन्तं रपेम गन्धर्वो अप्सुप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नो। इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ। न यत्पुरा चक्रमा कतः नूनमृता वदन्ता अन्तं रपेम गन्धर्वः अप्सु अप्या च योषा सा नः नाभिः परमं चामि तत्नौ। इसमें अपना पहला शब्द आया है न, ये अव्यय होता है जिसका अर्थ है नहीं। दूसरा शब्द इसमें मिला यत्, यत् पुरा तो यत् अपुरा, यत् सर्वनाम अर्थात जो, पुरा ये अव्यय है जिसका अर्थ होता पूर्व काल या पहले से। फिर है चक्रमा, चक्रमा क्र धातु से है करना और चक्र से हो जाएगा चक्रण करना, गोलाकार घूमना। अर्थात इसको बोल सकते हैं कि गोलाकार घुमा हुआ, घुमाता हुआ। कद्ध सर्वनाम है अर्थात क्यों कैसे इसलिए। हाँ ये अव्यय हो गया, निपात में आता है। मृता नूनम पिता, तो इसका अर्थ हो जाता है निश्चय ही, या कभी कभी इसका उपयोग शीघ्रता के आशय में भी किया जाता है। ऋता, ऋता ऋत सत्य, सच होना, सत्य कहना, उस तरह से है ऋता या ऋतु। वदंतु कहना बोलना, तो वदंतु कहते हैं कहता है। अनृतम, ऋतम सत्य, अनृतम मतलब झूठ जो असत्य। रपेम, रप रप धातु से है स्पष्ट बोलना कहना, ये रपेम हो गया जो स्पष्ट बोलने वाला है कहने वाला है उसके। फिर आता है गंधर्वो अप्स्वत्या, गंधर्वो ग धातु से या गंध धातु से, इसको कहते गंध होना, प्रेरणा देना, शोभा होना, याचना करना। और गा से आता है गायन करना, गमन करना, स्तुति करना। क्योंकि गंधर्व हम लोगों के बीच में बड़ा ही प्रचलित शब्द है, तो जिसका अर्थ होता है जिन्हें सारे लोग जो गायन कला में निपुण हैं वे लोग गंधर्व कहलाते। जो गंध युक्त है यही गंधर्व है, जिससे हमारे फूलवादी। गु शब्द है, गु का अर्थ होता है शब्द करना, मिलन करना। गम जाना, जानना, पाना। फिर उसके आगे आता है घृ, धारण करना, तो गंधर्वो। फिर उसके बाद चला अप्या, अप्यस्या, तो अप्या अप पालन करना, च अव्यय हो गया, अर्थ हो गया। और यूसा अपसस्या कोई आया तो उसके आगे आया यूसा, यू मतलब मिलना, अलग करना, जोड़ना। जिसका अर्थ होता है हिंसा करना, अर्थात जो हिंसा से अलग करे या हिंसा को मिला, हिंसा हो जाए, ये सा से मिल सकता है। सा, सा वह सर्वनाम जिसे हम बोलचाल में स्त्रीलिंग में कहते हैं। नो, न हमारा, हमारे लिए एक सर्वनाम। नाभि, नाभि मतलब जो हमारा शरीर का केंद्र, जिससे ये गर्भ काल में अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए उस नाभि के माध्यम से पोषण पाते। परमम मतलब अत्यंत, अंतिम स्थिति जो होती है उसको बोलते परमम, परम एकदम अत्यंत
अंतिम स्थिति। जामी, जामी मतलब जम धातु से खाना निकलना, तो जो खाता है भोजन युक्त होता है। तन्नो, तत् नो, तत् सर्वनाम है, वह दूसरा शब्द है नो, नो मतलब हम दोनों के लिए द्विवचन हो गया, ये भी सर्वनाम। अब इसका अर्थ करने का प्रयास करें। न ये पुरा चक्रमा कद्ध भूनमृता वदंतो अंतम पतिम। जो प्राचीन काल में भ्रमणशील नहीं था, उसने क्यों निश्चय ही ऋतु के अनुसार कहा अनृतम रपेम, और जो अनर्थ था, असत्य था, झूठ था, उसको रपेम, उसको भी बोला है, ऐसा कह रहा है रपेम, स्पष्ट बोला। गंधर्व अप्सरा जो गायन कला में निपुण है, व्यापक रूप से धारण करते हैं किसको, च योसा, और योसा मतलब मिला हुए इसको धारण करते हैं। या सानो नाभि, वह हमारी नाभि केंद्र में, जो शरीर का केंद्र है, परमम जामि तन्नो, परमम एकदम अंतिम रूप से भोजन प्राप्त करते हुए वह हमारे लिए होता है। तो इस प्रकार से इसका शब्दार्थ बना। अब इसका भावार्थ करता हूँ। जो पहले नहीं किया निश्चय ही ऋत को क्यों ही बोले, अर्थात ऋत और सत्य का पालन करने वाले कभी भी अनृत और असत्य नहीं बोल सकते। यहाँ पर शब्द दोनों का स्पष्ट भेद हो गया कि जो असत्य है, अनृत जिसे हम कह रहे हैं, उसको हमें नहीं बोलना चाहिए। सामने उसको जब तक प्रगतिशील, प्रेरक, स्वाभाविक, शब्दकर्ता, स्थितिकर्ता, प्रगति धारक, जंतु पालक, रक्षकों में पालन करने योग्य है। जो भी ऐसे लोग हैं, गंधर्व यानी प्रेरक लोग हैं, स्वाभाविक लोग हैं, स्थितिकर्ता लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, गायन सीखने, गायन विज्ञान निपुण है, वे लोग तो पालक के समान है और वे पालन करने के योग्य, रक्षा करने के योग्य। और हिंसक, जो यहाँ पर एक शब्द चला था अपना नाभि, नाभि न बंधन होना, प्रकाश होना, हिंसा होना, तो नाभि, तो उसके लिए उन्होंने कहा आगे कि हिंसक, मारने वाला, मिलाने वाला वह हमारे लिए नाभि है, अर्थात केंद्र, हमारा बंधन है, संबंध है, वह हमारे लिए परम भोजन कराने वाला है। नाभि परमम जामि तन्नो, वह हमें भोजन देने वाला, भोजन खाने वाला, भोजन कराने वाला है।